नमस्कार साथियों। आज फिर आपके साथ एक नए वीडियो में एक नए शख्स के साथ फिर से मौजूद हूं यहाँ पर। और आज जैसा कि आप जानते हो कि वॉइस ऑफ स्टूडेंट एक बहुत अच्छा चैनल बना है। एक स्टूडेंट को, एक पर्सन को जो 18 से 20 साल 22 साल का है, जो अपनी आवाज को पहुंचाना चाहता है, किस तरह की उसके साथ समस्याएं आती हैं। आज फिर मैं उत्कर्ष जी के साथ बैठा हुआ हूं। और नमस्कार उत्कर्ष जी। और मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले मुझे अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर मेरे पिताजी एक फार्मर हैं और मेरी मम्मी हाउस मेकर हैं। और सर मेरा नाम उत्कर्ष है और मैं सर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जी, तो उत्कर्ष जी सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपकी शिक्षा जो है, एजुकेशन, वो कैसे चली स्टार्ट से। सर स्टार्ट से तो मैं 1-2 साल अपने गांव में ही पढ़ा जी, लोकल में। उसके बाद मैं लखीमपुर आ गया पढ़ने के लिए। 8 साल मैंने ज्ञान वो सर सरस्वती ज्ञान मंदिर नाम के स्कूल में पढ़ा। और उसके बाद मेरे 4 साल सीएमएस में भी थे। ठीक है जी। तो इस समय आप क्या कर रहे हो? इस समय सर अभी मैंने ड्रॉप लिया है और एडीसीए प्लस टैली कर रहा हूँ और कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर कर रहा हूँ और नॉवेल्स वगैरह पढ़ता हूँ सर फ्री टाइम नॉवेल्स, में। नॉवेल्स पढ़ते हैं। अच्छा, ड्रॉप क्यों किया है? सर ड्यू टू सम रीजन सर प्रॉब्लम हो गई थी पिछले साल सर। पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था तो सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी कुछ। और कुछ सर मैं प्रिपेयर भी नहीं था ऐसे चीजों के लिए कि मैं कोई बड़ा डिसीजन ले सकूं। तो मैंने सोचा 1 साल प्रिपरेशन ड्रॉप ले लेते हैं। जी। अच्छा, आपने 12 साल तक मतलब 12 तक आपने पढ़ाई करी है यस सर। और अब आप ऑक्सीजन में आए हैं। तो आप बताइए कि उससे पहले जो आपका माइंडसेट था और अब आप चीजों में कुछ आपको नया कुछ सीखने को मिल रहा है? सर अभी सीखने को मिल रहा है, पहले सर रटने को मिलता था। आप स्कूल कॉलेज की जो एजुकेशन व्यवस्था है उससे कितना खुश हैं, मुझे ये बताइए। सर ऐसा कह सकते हैं कि अभी स्कूल के ऐसे सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है इस समय। जिस तरह से परिवर्तन बहुत जरूरी है नेचर के लिए भी, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो सर हमें कुछ चीजें करनी चाहिए इसके लिए। उसी तरह हमें स्कूल के लिए भी कुछ चीजें करनी चाहिए कि स्कूल में भी बदलाव करने चाहिए, शिक्षा में बदलाव करनी चाहिए। क्योंकि हर बच्चे को पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है पर उसका किसी ना किसी फील्ड में इंटरेस्ट होता है। तो उसकी उस फील्ड को मजबूत करना चाहिए सर। आपको क्या लगता है कि जब आप कहीं पर, क्योंकि जैसा आपने बताया कि फैमिली बैकग्राउंड, तो आप जाहिर सी बात है आप जॉब भी करना चाहते होगे, कुछ करना चाहते हैं, तो अब आप सोचते हो कि ऐसा जो आपको स्कूल में पढ़ाया गया है, क्या उसकी कहीं डिमांड है? नो सर। सर डिमांड ऐसा नहीं कह सकते हैं नहीं है, बट उसके साथ में काफी सारी स्किल्स और बहुत सारे एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। सर वो स्कूल सिखाता नहीं है, वो हमें अपने आप ही सीखना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट से आके सीखना पड़ेगा। जैसे सर मैं ऑक्सीजन आ रहा हूँ तो यहाँ से जो सीख रहा हूँ, जब मैं दोनों को सर कंबाइन करूंगा, अपने 12th की डिग्री को, 12th की ग्रेजुएशन डिग्री या उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद, और इसको मिक्स करूंगा, तभी मुझे लगता है कि जॉब सर पॉसिबल है। तो इस सिनेरियो में आप क्या बनना चाहते हो? आपकी क्या अपने आप से एक्सपेक्टेशन है? सर अभी तो सर मैंने कुछ ऐसा कुछ खास सोचा नहीं है, बट मैं सोच रहा हूँ कि कुछ टेक फील्ड में मैं करना चाहता हूँ सर। आप स्किल सीखना चाहते हो, टेक्निकल होना चाहते यस हैं सर। और आईटी प्रोफेशनल, यस सर कह सकते हैं। आईटी यस प्रोफेशनल्स में जाना चाहते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, जब आपके साथ के स्टूडेंट्स को आप देखते हो और उन्हें एनालाइज करते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? सर मैं ज्यादा सर पढ़ने वाले बच्चों के साथ था नहीं, मैं बैक बेंचर था। तो सर जब मैं उन लोगों को देखता हूँ तो सर ऐसा लगता है कि वो लोग सिर्फ रटने के पीछे पढ़ रहे हैं सर, कुछ सीखने के पीछे नहीं जा रहे हैं। जब से मैं आया हूँ यहाँ, या जब से मैंने नॉवेल्स पढ़ने चालू किए हैं, मुझे लगता है कि जितने भी अमीर लोग हैं शायद उनको इंग्लिश बोलना भी प्रॉपर नहीं आता है, शायद उनको फाइनेंशियल चीजें संभालनी भी नहीं आती हैं, अकाउंटेंसी भी नहीं आती है, बट वो कर रहे हैं कुछ अच्छा क्योंकि उनकी एक फील्ड बेटर है। तो स्कूल्स में क्या होता है, हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, मैं नहीं कहता हूँ ना पढ़ो, बट जो सब्जेक्ट बेटर है, स्ट्रेंथ है आपकी, उसमें आपको पकड़ रखनी चाहिए सर। नहीं, ये तो बात क्लियर है ना कि लोगों को ऐसा सिखाया गया है कि बहुत मेहनत करो, और अगर मेहनत करने से लोग दुनिया में अमीर होते तो रिक्शा पुलर्स और मजदूर जो होते हैं, लेबर्स, यस सर। आज सबसे अमीर होते दुनिया के। जी बिल्कुल। और अगर पढ़ने से कोई अमीर होता तो जितने भी टीचर होते हैं वो सबसे अमीर होते। यस और सर। अगर इकोनॉमिक्स समझने से या पढ़ने से कोई अमीर होता तो मुझे लगता है जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं या इकोनॉमी के टीचर हैं वो दुनिया के सबसे अमीर लोग होते हैं, बिल्कुल सर। है ना? तो विनर्स अलग होते हैं। एक एजुकेशन होती है, एक लगन होती है, एक कैपेबिलिटीज पे बिलीव करना होता है, और रिस्क फैक्टर कितना है हमारे अंदर, हम कितना रिस्क ले सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस बात को।
आपसे पूछता हूँ कि आप का गांव से लिंक है या आप शहर में रहते हो? नहीं सर, मैं गांव से भी जुड़ा हुआ हूँ, रहता तो इसमें लखीमपुर में हूँ, पर मैं गांव आता जाता रहता हूँ। आपके पापा गांव में ही रहते हैं क्योंकि आपने कहा फादर इज ए फार्मर। यस सर। ठीक है। आप जब वहां जाते हो, आपका गांव का नाम क्या है और वहां की पॉपुलेशन कितनी है सर अप्रोक्स? मेरे गांव का नाम है करहुआ, जो धौरहरा क्षेत्र के विधानसभा के अंदर आता है। और सर लगभग 2000 से ज्यादा लोग होंगे प्लस। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 2000 लोग के आसपास हैं आपके गांव में। आप मुझे बताइए कि वो लोग करते क्या हैं वहां पे, सर जो आपकी एज के बच्चे हैं या जो नई उम्र के बच्चे हैं, वो आज क्या कर रहे हैं? सर ज्यादातर बच्चे तो खुरापात कर रहे हैं। जैसे बोलते रहिए, कोई हाँ, और ये जो ओपन चैनल है, आप बोल सकते हैं। सर ज्यादातर बच्चे लोग खुरापात करते हैं सर, मैंने देखा है। कोई कुछ कर रहा है, कोई स्मोक कर रहा है, कोई सर ड्रिंक कर रहा है। पर बहुत सारे बच्चे जो बाहर आ गए हैं, उनसे मुझे लगता है आपको सीखने को मिल सकता है। उन्होंने बहुत कुछ बताया भी मुझे, जो मुझे मेरी लाइफ में भी हेल्प किया। और वो अच्छे हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि 90 और 10 का रेशियो है। 90% बच्चे सर फ्लॉप हो गए हैं, मतलब कह सकते हैं आप फ्लॉप। बाकी 10% बच्चे जो हैं वो ठीक हैं। लगभग सफलता का रेशियो भी यही है, लगभग 5% लोग सफल हो पाते हैं यस और 95% लोग जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते या बहुत अन एवरेज जीवन जी रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है? सर, सबसे पहले तो आपने जैसे बताया सर, एजुकेशन में सर कुछ चेंजेस करने होंगे, सिस्टम को चेंज करना होगा सर। इसमें हमें जैसे ऐसे कर सकते हैं, क्या सर मैं बता सकता हूँ कैसे कर सकते हाँ, व्हाई हैं? नॉट। सर ऐसे कर सकते हैं कि जैसे किसी बच्चे का इंटरेस्ट केमिस्ट्री में है, तो सर उसे पीसीएम के साथ में, उसे केमिस्ट्री के साथ में बायो भी मिल जाए, मैथ की जगह पर बायो ले ले, जैसे ऐसा तो है सर। पर जैसे आप समझ रहे हैं ना सर कि सिंगिंग में किसी का इंटरेस्ट है, तो मैथ हटा के उसकी जगह सिंगिंग कर दी है। केमिस्ट्री वो पढ़ रहा है, वो केमिस्ट्री से भी अपना फ्यूचर बना सकता है, उसके साथ सिंगिंग से भी अपना फ्यूचर बना सकता है। किसी को सर फ्लूट में इंटरेस्ट है, तो सर फ्लूट प्ले करके भी वो कुछ अच्छा कर सकता है। तो सर कुछ हर चीज सब्जेक्ट ही नहीं होता है सर, कुछ स्किल सब्जेक्ट की जगह पर चेंज कर, रिप्लेस कर देनी चाहिए। मतलब आपको कहने का मतलब है कि अगर किसी का बेस नॉलेज या किसी के अंदर कोई खास तरीके का स्किल मौजूद है, तो उसके इम्प्रोवाइजेशन के लिए स्कूल काम नहीं कर रहे हैं, यस सर, नहीं है कर ना? यस सर। क्योंकि आपका जो बेस चीज है, जो आपकी सबसे मजबूत चीज है, उसको कोई इम्प्रूव नहीं कर रहा, यस सर। उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। तो केवल एजुकेशन, केवल आपको कैसे लिटरेसी लेवल स्कूल में बढ़ाया जा रहा है यस सर। कि एक शिक्षा है, उसको एक मार्कशीट तक ले जाना। एक एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद हम एग्जाम देंगे और उसमें पास होंगे, और यही व्यवस्था है। आपके कहने का यस मतलब ये है, सर, स्कूल सिर्फ पढ़े लिखे लेबर बनाते हैं सर। केवल मार्कशीट तैयार करते हैं, जी सर। केवल लिटरेसी लेवल बढ़ाते हैं कि आप एजुकेटेड हैं, आपने 10th क्वालिफाई कर लिया, इंटर क्वालिफाई कर लिया या ग्रेजुएशन क्वालिफाई कर लिया। बिल्कुल सर, ये ऐसा ही होता है। मैंने एक बुक में देखा था, अगर पता नहीं मुझे कितने लोग इससे एग्रीड हैं या नहीं, स्कूल आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ फ्यूचर लेबर्स। आप इससे सर किसी आई तरह एग्री, एग्रीड हैं या नॉट? एग्री सर। क्यों? क्योंकि आज स्कूल में मुझे नहीं लगता कोई मालिक देने की शिक्षा भी चलती है, हमारे समाज में नहीं चलती। आप ये समाज में देखिए कि हमें अक्सर यही बताया गया है कि आप अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी, और हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें नौकरी चाहिए, और कुछ भी सीख अगर हम सीख रहे हैं तो वो इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि इससे नौकरी मिलेगी। लेकिन हम वाकई में उसमें बेस पॉइंट में जाके उस चीज को सीखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, यस सर। है ना? उसे बस इतना सीखते हैं, अगर 50% नंबर जरूरी है किसी को पास करने के लिए, तो हम 50 से 55, बहुत हद है 60%, इससे ज्यादा हम काम ही नहीं करते। यस सर। लाना तो बहुत दूर की बात है, हम काम ही नहीं करते इससे ऊपर लाने के। तो ऐसा हमारा माइंडसेट बन गया, हम कभी 100% के लिए काम ही नहीं कर रहे। और सर ऐसा भी कह सकते हैं कि कर भी नहीं सकते, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उस फील्ड में नहीं है सर। उस फील्ड में मैं अपना 100% दे सकता हूँ जिस फील्ड में मुझे मेरा मन लगता है सर। कल्प्रिट कौन है, गुनहगार कौन है इसके लिए? सर कह सकते हैं एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा हाथ है सर इसमें, जो ध्यान नहीं दे रहे हैं इस बात पर। अभी भी उनको ऐसा लग रहा है सर, अब देखेंगे फॉरेन में ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में, सैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में सर ज्यादा प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अपने यहाँ सर क्या है कि थ्योरी पढ़ा दी और फिर छोड़ दिया बच्चों को। सर इसका क्या मतलब, प्रैक्टिकल कराना चाहिए ज्यादा बच्चों को। मैंने देखा है कि जैसे आप ऑक्सफोर्ड की बात करी, कैम्ब्रिज की बात करी, तो आप देखिए वहां पर अगर कोई सिंपल, अगर वहां पे आर्ट साइड से किसी ने अगर ग्रेजुएट भी किया है, तो उसे बड़ी रिस्पेक्ट के साथ बोला जाता है, इज द बैचलर ऑफ आर्ट। तो आप देखिए कि इस तरह से चीजें बोली जाती हैं अक्सर। लेकिन अगर हम यहाँ देखें, तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे आर्ट
कोई भी कुछ भी कर लेता है। इवन किसी को ये भी नहीं पता कि हम ये जो सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, इन सब्जेक्ट्स की वैल्यू क्या है, इन सब्जेक्ट से हम कितना आगे बढ़ेंगे, या हम ये सब्जेक्ट इसलिए लेते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट आसान है। Yes, हम सब्जेक्ट इसलिए नहीं देखते क्योंकि ये फ्यूचर बनाएंगे। सच है या गलत? ये सच है सर। तो अगर हम आसान चीजें करेंगे तो जरूरी चीजें कौन करेगा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक बच्चा 2 साल का होता है, उसकी माँ 2 2 साल में उसको स्कूल भेजती है, तो हर बच्चा रोता है। यस सर। और बच्चा जब रोता है तब उसको आप देख लीजिए कि माँ को अच्छा लगता होगा, बाप को अच्छा लगता होगा उसे स्कूल भेजना? आप मुझे बताओ। जब वो वैन पे जा रहा होता है तो गले लगकर ऐसे करके रोता है, कोई भेजना चाहेगा क्या? सर इमोशनली तो सर नहीं भेजना चाहेगा। नहीं चाहेगा, लेकिन भेजते इसलिए हैं क्योंकि वो जरूरी चीज है। यस सर। स्कूल जाना जरूरी है, जरूरी है। इसीलिए हमेशा लगता है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम जरूरी काम छोड़ देते हैं। हमें यही नहीं पता होता कि मैं अभी किसी के सेशन में जाता हूँ, आज स्टूडेंट से बात करता हूँ, तो मुझे पता है कि उनको यही नहीं पता कि उन्हें करना क्या है, और उन्हें ये भी नहीं पता कि वो क्यों कर रहे हैं। आप तो अपने समकालीन बच्चों से मिलते हो, तो आप बताइए कि क्या विचारधारा चलती है उनके बच्चों में? सर ज्यादातर बच्चों के मन में तो ऐसा ही चलता है, फ्यूचर का फ्यूचर में देख लेंगे, अभी इस फ्लो में जीते हैं, इधर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सर जैसे कि नॉवेल पढ़ने से मुझे लगता है सर बहुत कुछ फायदा मिलता है। सर इकिगाई नाम की एक बुक है सर, मैंने उसमें पढ़ा था, तो उसमें कहा था आपका इकिगाई क्लियर होना चाहिए। इकिगाई मीन्स सर ऐसी चीज जिसके लिए आप बिना पैसों के लिए काम कर सकते हैं, घंटों बिना थके उस चीज के लिए आप काम कर सकते हैं। जैसे सर मैंने आपको भी देखा है, इंस्टीट्यूट में आप घंटों सर रहते हैं, आप बीमार भी होते हैं तब भी, क्योंकि सर ये आपकी इकिगाई है, आप इसके लिए काम कर सकते हैं। तो बच्चों को वही इकिगाई फाइंड करनी चाहिए अपनी, ऐसा एक काम, इसको सर ढूंढने का कठिन नहीं है सर, बहुत इजी है। मैंने फॉर्मेट बनाया है अपने मन में कि आप ऐसा कौन सा काम है जो मरने से पहले करना चाहेंगे, सर वही आपकी इकिगाई है। एक्चुअली क्या है कि हम लोग जब हायर एजुकेशन में हम लोगों ने जो पढ़ा है वो ये है कि कोई भी इंसान को अगर अपनी उसकी केपीआईज नहीं पता है, तो मैं आप लोगों को सभी को बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं उनके लिए भी है कि अगर एक स्टूडेंट को अपनी केपीआई नहीं पता है, केपीआई बहुत है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो अगर हमें ये नहीं पता कि मेरी केपीआई क्या है, मेरे अंदर क्या ईश्वर ने कुछ अलग दे रखा है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। और वो क्योंकि एक स्टूडेंट आप बताओ 60 साल का हो जाता है एक इंसान, और उसे अपनी केपीआई पता ही नहीं होती। यस सर। तो ये सारी चीजें हैं, और हम अगर ये नहीं जानेंगे तो हम कभी भी दुनिया में कुछ बड़ा काम करने के लिए बने ही नहीं। इंसान को ये नहीं लगता कि वो कुछ बड़ा कर सकता है, यस सर। क्योंकि उसको हमेशा बताया गया है कि बस कहीं पर इतना करना है, कोई चीज बीट हो जाए, कंपटीशन निकल जाए, तो फिर हमें ये नौकरी मिल जाएगी। वो टेबल के पीछे पूरी जिंदगी काट देता है। 60 साल में जब वो रिटायरमेंट होके जा रहा होता है, तब उसको पता चलता है कि मेरी जिम्मेदारियां आज भी उतनी ही है, क्योंकि खाने से ज्यादा अब दवाइयों के खर्चे हो गए हैं। और मेरे साथ एक लाइफ पार्टनर भी है जो मेरी सिमिलर एज और सिमिलर सिचुएशन में है, उसकी भी दवाइयां बहुत ज्यादा हैं, और अब तो हमें पेंशन भी नहीं मिलेगी। आज की डेट में जो जॉब लगेगा उसकी तो पेंशन भी नहीं है। टेंशन भी नहीं, हाँ सर। तो इस सिचुएशन में जब वो ऑफिस से घर जा रहा होता है, तो वो इंसान बहुत ही सहमा और डरा हुआ होता है। लोग उसे माला पहना रहे होते हैं और वो डरा हुआ होता है कि अब आगे क्या होगा। और जाते जाते वो एक डिसीजन ले लेता है कि मुझे कहीं जाकर एक प्राइवेट जगह ढूंढनी है 60 62 साल की उम्र में, और वहां पे जाके अपने रोटी का इंतजाम करना है। और तब उसे पता चलता है, जब वो कहीं पे काम कर रहा होता है, कि दूसरे लोगों को देखता है तो वो सोचता है कि मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर डाली, काश मैंने अभी कुछ ऐसा किया होता, काश मैंने कोई अपना सिस्टम, अपनी चीजों को किया होता जिससे शायद हम कुछ दुनिया में बड़ा कर पाते। पर ऐसा कोई कर नहीं पाता। मैं अक्सर स्टूडेंट से बात करता हूं तो मुझे पता चलता है कि सबकी सिर्फ एक ही तरीके की जुबान है, सबकी सिर्फ एक ही जैसी भेड़ चाल है, सब एक रैट रेस में जिंदा है। तो आप बताइए मुझे कि आईटी इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है? सर जैसा कि सर ये आईटी इंडस्ट्री कुछ दिनों में काफी बूम किया है इसने सर, और एनालिस्ट की जॉब सर काफी बढ़ गई हैं, और जितना डाटा बढ़ता जा रहा है उतना सर सिक्योरिटी के लिए भी डिमांड बढ़ती जा रही है, हैकर्स की डिमांड भी उतनी बढ़ती जा रही है सर। जैसे कि जितना ज्यादा डाटा यूज किया जाए, जितना ज्यादा हम फोन यूज कर रहे हैं, उतना ही इस फील्ड में डिमांड बढ़ रही है, और मुझे नहीं लगता है सर इतनी जल्दी ये डाउन होने वाली है। जैसे कि एआई भी आया है, एआई इस तरीके से सर चल रहा है आजकल, तो मुझे नहीं लगता है सर कि अब इसकी डिमांड कम होने वाली है। तो बच्चों को ज्यादा टेक में ज्यादा ध्यान जाना चाहिए, अगर उनका मन है तो, अगर उन्हें इंटरेस्ट है तो। एज क्या है आपकी उत्कर्ष जी? सर 18 रनिंग। 18। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके,
और आपके पास बहुत अच्छा मुझे, क्योंकि आपके पास एक पॉजिटिव थॉट निकल के आए और जो शायद जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनको मदद मिलेगी। तो कैसा लगा आपको, आप मुझे अपने थॉट जरूर बताइएगा, क्योंकि 18 साल की उम्र में कोई बच्चा इस तरह से बात कर सकता है, और वो भी एक गांव से, एक बहुत ही अनडेवलप्ड एरिया से। और वहां का बच्चा अगर इस बारे में आपको सोच से सकता है, तो जिस जगह भी आप रहते हो, अब मेरा तो यही मानना है कि आप अपने करियर के लिए लेकर बहुत पॉजिटिव होइए। हम आपके साथ हैं आपके करियर की सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए, और बेहतर से बेहतर आपके साथ में संपर्क स्थल स्थापित करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, आप कमेंट जरूर करिए किस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हो, किस कॉन्सेप्ट पे देखना चाहते हो। दूसरी बात यह है कि अगर आप हमारे साथ पॉडकास्ट में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं आपके साथ ऑनलाइन पॉडकास्ट भी तैयार कर सकता हूं। अपना सुझाव जरूर भेजें, और उसके साथ अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको चाहिए तो हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।